नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे परम पावन व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके नाम में ही जीवन का अंतिम लक्ष्य छिपा है, मोक्ष। क्या आप जानते हैं वह कौन सा व्रत है जिसके पुण्य से न सिर्फ आपको बल्कि आपके पितरों को भी तत्काल मुक्ति मिल सकती है? यह है मोक्षदा एकादशी। यह मात्र एक व्रत नहीं है, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को दिया गया वह उपदेश है जिसके पीछे श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का भी संयोग है। इस कथा को अंत तक सुनिए क्योंकि यह आपके सभी पापों को नष्ट कर चिंतामणि के समान फल देने की शक्ति रखती है। द्वापर युग की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से का अति विनम्रता से पूछा, हे मधुसूदन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण, इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं। युधिष्ठिर के इस कल्याणकारी प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की यह एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है और मोह के बंधन से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करती है। इस दिन भगवान दामोदर की विशेष पूजा की जाती है। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत के महत्व को सिद्ध करने वाली एक पौराणिक कथा सुनानी आरंभ की। प्राचीन काल में गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम के एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनका शासन इतना उत्तम था कि प्रजा में सुख और शांति का वास था। परंतु एक रात राजा ने एक ऐसा भयानक स्वप्न देखा जिसने उनकी सारी सुख शांति छीन ली। उन्होंने देखा कि उनके दिवंगत पिता, जिन्हें वे पुण्यात्मा मानते थे, भयंकर नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। स्वप्न में पिता की चीख सुनकर राजा का हृदय विदीर्ण हो गया। उनके पिता कह रहे थे, हे पुत्र, मैं नरक की असहनीय पीड़ा में जल रहा हूं, तुम मुझे यहां से मुक्त कराओ। स्वप्न टूटने पर राजा अत्यधिक दुखी हुए। सुबह होते ही उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को दरबार में बुलाया और रोते हुए बोले, हे ब्राह्मणों, इस दुहक के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप कृपा करके कोई ऐसा तप, दान या व्रत बताएं जिससे मेरे पिता को तत्काल मुक्ति मिल जाए। विद्वानों ने राजा से कहा कि समस्या का हल करने की शक्ति केवल महान तपस्वी पर्वत मुनि में है। राजा वैखानस तुरंत पर्वत मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने मुनि को प्रणाम करके अपनी सारी व्यथा और स्वप्न विस्तार से सुनाया। पर्वत मुनि ने अपनी योग शक्ति, अपने तपोबल से राजा के पिता का संपूर्ण जीवन और उनके कर्म देख लिए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में अपनी एक पत्नी को तो रति प्रेम प्रदान किया, परंतु दूसरी पत्नी के ऋतुकाल में मांगने पर भी उसे संतानोत्पत्ति का अधिकार ऋतुदान देने से मना कर दिया। यह धर्म के विरुद्ध किया गया एक गंभीर पाप था और इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। मुनि ने फिर राजा को इस घोर पाप से मुक्ति का मार्ग दिखाया। पर्वत मुनि ने आगे कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, का तुम अति श्रद्धा पूर्वक व्रत करो। इस व्रत से जो पुण्य तुम्हें प्राप्त हो उसे बिना किसी संशय के अपने पिता को समर्पित कर दो। इस एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे पिता को अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के वचन सुनकर राजा वैखानस अत्यंत प्रसन्न हुए। वे वापस अपने राज्य लौटे और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का बेसब्री से इंतजार करने लगे। जब मोक्षदा एकादशी आई तो राजा ने अपनी पत्नी, बच्चों और सभी प्रजाजनों के साथ मिलकर विधि विधान से यह व्रत रखा। उन्होंने सारा दिन उपवास किया और पूरी रात भगवान विष्णु का कीर्तन जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करने से ठीक पहले राजा वैखानस ने हाथ जोड़कर मोक्षदा एकादशी के व्रत से प्राप्त सारा पुण्य अपने दिवंगत पिता को समर्पित कर दिया। और यह क्या, पुण्य समर्पित करते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा के पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति मिल गई और वे दिव्य विमान में सवार होकर स्वर्ग लोक की ओर जा रहे थे।
स्वर्ग लोक की ओर जाते हुए उन्होंने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। और वे परम धाम को चले गए। राजा वैखानस ने मोक्षदा एकादशी के प्रभाव से अपने पिता को मुक्त करा दिया। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे पांडुपुत्र, इस कारण यह एकादशी मोक्षदा कहलाती है, क्योंकि यह व्रत करने वाले को मोह के बंधन से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह एकादशी चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो यह थी मोक्षदा एकादशी की दिव्य कथा। आप भी इस पुण्यदायी अवसर पर व्रत और पूजा कर अपने पितरों के लिए प्रार्थना अवश्य करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करके यह पुण्य अर्जित करें। ऐसे ही गहन धार्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।